हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं आपका अपना मनोज कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है जनरल ज्ञान। तो दोस्तों, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एक प्लेनेट की बात करी जिसका नाम बुध ग्रह था, जिसको मरकुरी बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना। और आज हम जिस प्लेनेट की बात करने जा रहे हैं वो वीनस है, शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, हमने ये बताया पिछली वीडियो में। 8 ग्रह होते हैं। तो हम एक ग्रह के बारे में पीछे बात कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो वीनस ग्रह है। वीनस प्लैनेट है जिसका नाम हिंदी में शुक्र ग्रह है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी न्यू अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्लैनेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है शुक्र ग्रह या वीनस प्लैनेट। ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको एक ग्रह के बारे में बताएंगे जिसे माना जाता है कि धरती का जुड़वा ग्रह है। यहाँ पर एक दिन धरती की तुलना में 8 महीनों का होता है। इस ग्रह का नाम शुक्र यानी वीनस है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य ग्रह से दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी है। कहा जाता है कि यह धरती का जुड़वा ग्रह है। आकार और घनत्व के मामले में यह धरती के बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते हुए जुड़वा नहीं है। दोनों के बीच कुछ असमानताएं भी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि बुध ग्रह सूर्य के अधिक नजदीक है, लेकिन सूर्य का तापमान उससे ज्यादा है। आइए जानते हैं शुक्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह पर हवा का दबाव धरती से 90 गुना अधिक है। यह उसी तरह है जिस तरह आप समुद्र के काफी अंदर जाने पर महसूस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन शुक्र अपनी दूरी पर बहुत धीमे घूमता है, जिसकी वजह से धरती की तुलना में एक दिन 243 दिनों का होता है। धरती पर 243 दिन पूरे होते हैं तो शुक्र पर एक दिन होगा, लेकिन धरती की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर अधिक तेजी से लगाता है। इसकी वजह से यहाँ पर 225 दिनों का ही एक साल होता है। वीनस की सतह सख्त है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसका एक दिन 5832 घंटों का होता है। इस ग्रह पर ज्वालामुखी हैं, पहाड़ हैं, खाई हैं और कई पठार भी मौजूद हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह ग्रह बहुत जहरीला है। इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का घना कोहरा छाया रहता है। इसकी वजह से यह सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करता है। शुक्र का व्यास 12,092 किलोमीटर पृथ्वी की तुलना में केवल 650 किलोमीटर कम और द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण के कारण शुक्र की सतह परिस्थितियां पृथ्वी पर की तुलना में बहुत भिन्न है। शुक्र के वायुमंडलीय द्रव्यमान का 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 3.5% का अधिकांश नाइट्रोजन रहा है। सूर्य ग्रह के बारे में एक सवाल उभरता है कि सूर्य ग्रह सबसे चमकीला ग्रह क्यों है। सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह सबसे चमकीला इसलिए है, इसके चमकीलेपन का कारण इसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर उड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परिवर्तित कर देता है। सौर मंडल में 8 में से 6 ग्रह एक ही दिशा यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। इसमें यूरेनस की धुरी इतनी घूमी हुई है कि वह ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, जिससे उसके हिस्से 24 घंटे दिन और एक हिस्से में 24 घंटे रात होती है। लेकिन शुक्र एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, लेकिन इसके कारणों की लंबे समय से पड़ताल चल रही है और अभी तक खगोलविदों ने इसकी व्याख्या के लिए 3 मत बनाए हैं जो अब भी बहस का विषय है। पहले मत के अनुसार शुक्र ग्रह ने भी अन्य ग्रहों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना शुरू किया था, लेकिन यूरेनस की तरह ही शुक्र ग्रह पर भी एक बड़ा टकराव हुआ होगा, यानी किसी विशाल शुद्ध ग्रह या शायद किसी ग्रह के आकार का पिंड टकराव हुआ होगा। हो सकता है कि यह स्थिति बहुत से टकरावों के बाद बनी हो। इस टकराव कारण यह ग्रह पूरी तरह से पलट गया होगा, जिससे इसके घूर्णन की दिशा बदल गई होगी। एक अन्य मत के मुताबिक इसका संबंध ग्रह के आंतरिक भाग से है। किसी पथरीले ग्रह के आंतरिक हिस्सों की अलग अलग परतें होती हैं, जिनकी अलग अलग गांठापन होता है। इनमें 2 हिस्से प्रमुख होते हैं। सबसे अंदर का
क्रोन और इसके बाद और परपेटी के नीचे मेंटल दोनों ही हिस्से घूमते हैं और गाढ़ापन होने के कारण इनमें घर्षण होता है। यह क्रोन मेंटल घर्षण धीरे धीरे समय के साथ ग्रह के घूर्णन की दिशा बदल सकता है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत हाल ही में सबके सामने लाया गया है। यह कहता है कि शुक्र ने भी शुरुआत में सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह ही घूर्णन करना शुरू किया था, लेकिन समय के साथ यह घूर्णन धीरे धीरे कम होता चला गया और एक दिन हाल यह हो गया कि इसकी घूमने की दिशा ही पूरी तरह से बदल गई। इस सिद्धांत के मुताबिक जब शुक्र ने अपने घूर्णन की दिशा बदली तो शुरू में उसका नया घूर्णन अस्थिर था, लेकिन बाद में पिछले घूर्णन की तुलना में यह ज्यादा स्थिर अवस्था में पाया गया। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि शुक्र दूसरे ग्रहों की तुलना में धीमा क्यों घूमता है।